नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आगाज़ हो चुका है। 4 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 14 मई को होगा, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होना है। तो अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला, और गुमला जिला में सिसई प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है मुड़गू पंचायत का नाम है। और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के जो मुखिया थे तो उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है। मुखिया केवल नाम के मुखिया थे या काम के मुखिया थे? तो मुखिया जी के द्वारा जो भी काम किया गया है, मैं इस कार्य को लेकर के मैं पोल खोलने के लिए आया हूं। पोल मैं तो नहीं खोलूंगा, यहाँ के लोग बताएंगे कि मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। अगर मुखिया को नंबर देने की बारी आएगी तो कितना नंबर देंगे? 100 में 100 देंगे, फेल करेंगे कि पास करेंगे? तो चलते हैं लोगों के बीच और उनसे जानते हैं कि मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ काम किया गया है। मुखिया केवल नाम के हैं या काम के हैं? तो अब चलते हैं जनता के बीच। पहले तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? रामवृक साहू। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी को जानते हैं? मुखिया जी को जानते हैं। क्या नाम था? बालकिशुन महली। हेमा देवी तो पहले थी, अभी तो खड़ा हुए हैं बालकिशुन महली। अच्छा, मतलब उनके पति खड़े हुए हैं? खतपति खड़े अच्छा, हुए ये हैं। बताइए कि पहले जो मुखिया थे उनके द्वारा कुछ काम किया गया कि नहीं? सारा काम जो भी काम आता था तो हर आदमी का काम वो किए हैं। अच्छा, हर आदमी के काम? हर आदमी का काम। जैसे क्या कुछ काम किए? जो भी काम है पब्लिक के बीच में जो भी करवाने के लिए आता था, सबका काम वो कर दिए हैं। देवी हैं तो कुछ काम किए कि नहीं? कि नाम है जैसे नाला बनाना हुआ, कहीं दाढ़ी बनाना हुआ, और क्या काम है यहाँ पर? जो भी काम जैसे नाली उली तो बना है, दाढ़ी बना है, योजना, शौचालय, राशन कार्ड, ये सब जो है, पेंशन सब काम किए। लोक लुभावन मुखिया है, हमको नहीं मिला है और हमको जरूरत भी नहीं, हमको मिलेगा भी नहीं। हर आदमी का काम किए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करते हैं? हाँ, करते थे। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसी की वजह से आपको नहीं मिला। हाँ। तो बाकी सड़क, नाली, गली सब कुछ ठीक ठाक। ठीक। जो भी साइन कराने के लिए आते थे बेहिजक कर देते थे। देख के अपना कर देते, घुमाने टाल मटोल करने वाली बात नहीं। अच्छा, पब्लिक को तो यही चाहिए। आपका वार्ड कितना पड़ेगा? मेरा वार्ड आपका 8 है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? हमको मिला। क्या लाभ मिला? हमको पीएम आवास मिला है। पीएम आवास मिला है, और काम भी हाँ, है, काम भी हाँ, काम भी है। काहे कि अभी जो मुखिया वर्तमान में जो है हेमा देवी, उनके पति जो है पूर्व में है, आपका मुखिया जी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया। अभी हेमा देवी जी हैं, और कोई भी लोग नया आते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। तो ये चैनल वाइज काम चल रहा है, और इसमें सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो हर जगह अच्छा काम हुआ है। तो मुखिया जी जो खड़े हो रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, कि जो वर्तमान मुखिया है उनसे भी बात करेंगे, और जो खड़े होंगे बालकिशुन जी, तो उनसे भी बात करेंगे कि आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो होगा। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। और जो आपके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है, जो वर्तमान मुखिया है, उनका क्या नाम है वर्तमान मुखिया का? हेमा देवी। तो हेमा देवी से भी हम बात करेंगे कि आपको जनता ने मौका दिया था, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। तो चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। उसके बाद फिर मुखिया जी के पास जाएंगे और जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, और आपके द्वारा जो वर्तमान मुखिया हैं हेमा देवी, तो उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करते हैं। तो आ गए हैं मुखिया जी के पास, और मुखिया जी से जानते हैं कि जनता ने आपके बारे में क्या कुछ कहा, और इसके साथ साथ आपको जनता ने 5 सालों के लिए जो समय दिया था, प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली समेत आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, और आपके कार्यकालों में ही कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो आप चाहते हैं करने के लिए, लेकिन वो समय के अभाव में नहीं कर पाए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी जानेंगे, और अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है तो इस बार आप डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे। तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मुखिया हैं, हेमा देवी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके द्वारा विकास का काम किया गया। पहले तो आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं सब भाई बहनों को नमस्कार करूंगा, उसके बाद जो बोलूंगा सो सच बोलूंगा जी। जो सरकार के थ्रू से हमको जो मिला उसको तो हम सब कर दिए काम। सड़क, पीसीसी, नाली, आवास, फिर शौचालय। कितने लोगों के आवास दिलवाए होंगे? आवास करीब तो करीब 300 में। ऐसा है ना कि मुर्गू पंचायत में हाँ अभी भी पेंडिंग चल रहा है। अच्छा, पेंडिंग चल रहा है। हाँ, शुरुआत में करीब करीब होगा ना, कितना बना होगा? अच्छा, हम बताते हैं। हम जिस समय मुखिया थे पूर्व में
पूर्व में उस समय स्वीकृति हुआ था 445 को, उसमें भी अभी कुछ पेंडिंग है और कुछ निर्मित हो गए, बन भी गया है, ढलाई हो चुका है, उसमें आदमी रह रहा है। और कुछ ऐसा है कि वो प्रिंथ लेवल करके वो छोड़ दिया, पैसा निकासी करके वो लोग खा गए। यहाँ से हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उसमें बीडीओ साहब अपने स्तर से, बीडीओ साहब बोले कि कोड नहीं बना रहा है, उसको बुलाओ, वहाँ नोटिस हम देने जाते हैं। हम लोग गए वहाँ और नोटिस भी दिलाए वीडियो के साथ में, और उसको हम लोग डराए भी कि प्रशासन को बुला के आपको हम थाना ले जाएगा, थाना से तुमको जेल भेजने का भी प्रावधान किया जाएगा। लेकिन भी जनता जागरूक नहीं हुए। और अभी जो मांग रहा है, जो कि हमको भाई मकान दीजिए, जो मांग रहे हैं उसका मकान अभी तक अलाउट नहीं हुआ है, और जिसका मांग नहीं हुआ है उसका अभी अलाउट हो गया है, वो लोग बना नहीं सकते। जैसे कि जो पैसा मिला सब खर्चा कर दिया। हाँ, एसटी है, अब सरकार की गाइडलाइंस है, एसटी का ज़्यादा प्राथमिकता, जनरल कम। जनरल को हम दे रहे हैं तो 1 माह आप मैंने ये 1 माह में मैंने निर्माण करने के लिए बोलते हैं, 1 माह में लोग निर्माण करके वो लोग खड़ा कर देते हैं, धरातल में ले आते हैं। लेकिन वही एसटी वही नहीं कर पा रहे। हाँ, तो और अभी भी हम लोग के यहाँ 250-300 अभी पेंडिंग होगा। और लमसम हम लोग का आवास मिला होगा 700-800 अभी भी आवास चल रहा है। हाँ, काम भी चल रहा है। हाँ। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? शौचालय हम लोग का यहाँ जो बना था, हम लोग अभी 85 को हम लोग बनवाए हैं। अच्छा, मतलब आपके कार्यकाल में या इनके कार्यकाल में? मैंने इनका कार्यकाल में, अब मेरा में उसमें तो आवास योजना, पेंशन, शौचालय योजना नहीं था, लेकिन इनके कार्यकाल में आया। हाँ। तो कितना बना है आप? करीब 80-85। हाँ, 80-85 को अच्छी बना। बताइए, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? जो सरकार का थ्रू से मिला, हम लोग चावल दिए, ये सब दिए, वैसे ही मदद किए गरीब लोगों को मदद की। हाँ, मदद किए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई महिला रोजगार करना चाहता है, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे मदद करते हैं? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे? समूह के माध्यम से करते हैं। समूह में जोड़ करके उनको हाँ। लोन वो सब मिलता है, ग्रुप वाला ही देता है, नहीं? हाँ, ग्रुप वाला ही अच्छी देता बताइए है। कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई भी सड़क, नाली, गली, शौचालय, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है ना? बताइए क्या जी, आप बताइए। ये हम लोग का आदिवासी अखाड़ा जो था ना, आदिवासी अखाड़ा। हाँ, उससे आदिवासी अखाड़ा से लेके चैतू महल के घर तक का पीछे से, वहाँ बरसात में चाहे पैदल जाने या आवागमन, चाहे मोटरसाइकिल से वहाँ आने जाने का असुविधा था, वहाँ हमने पीछे बनवा दिए। फिर इधर आपका रापूटोली पड़ता है, रापूटोली में भी वहाँ आने जाने के लिए असुविधा, वहाँ भी हम लोग पीछे दिए। मुर्गू में जहाँ पानी जमा हो रहा था वहाँ हम नाली दिए, पीछीसी बनवाए। मतलब पीसीसी बना, नाली वाली सब बना। हाँ, सब सारा ये चीज़। कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काम ये। हाँ। अच्छा, आपसे एक पॉलिटिकल सवाल है कि पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, जानते हैं ना 1932 खतियान? तो कई मुखियाओं का कहना है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, और कई लोगों ने कहा कि संशोधन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अगर सरकार मैंने अपने तरफ से अगर वो दे रहे हैं तो हम लोग नहीं कहने से भी इनकार नहीं कर पाएंगे ना। ये तो सरकार की गाइडलाइंस है, हम लोग का गाइडलाइंस नहीं है। अगर सरकार दे रही है तो हम लेंगे, अन्यथा हम लोग तो क्या कहेंगे। अगर 10 गो आदमी अगर कह रहा है कि नहीं अगर लेना है तो हम भी लेना है, इसमें तो नहीं कहने का कोई। 1932 खतियान का मतलब ये है कि 1932 खतियान अगर लागू होता है तो यहाँ की स्थानीय नीति लागू होगा, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो मेन झारखंडी हैं, तो उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो सी ग्रेड का नौकरी हो या डी ग्रेड का हो। और बाकी तो कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में अगर फेस करेगा तो वो आएगा, लेकिन उसमें भी आरक्षण लागू होगा तो ये होगा। अच्छा, अंतिम इस बार आप खुद फाइट करने वाले हैं? इससे पहले भी मुखिया थे, इसके बाद आपकी पत्नी रही, और आप तीसरी बार आप खुद आ रहे हैं, यानी दूसरी बार। तो ये बताइए कि आप क्या सोचे हैं इस पंचायत के विकास के लिए? देखिए, हम लोग अगर आपको जनता मौका देती है तो
हमको जनता मौका देगी तो हम जो नहीं हुआ है हम देख रहे हैं। अभी भी हम अपना कहीं भी जाते हैं तो एक चुटका बना के रखे हुए रहते हैं कि हम जीतेंगे तो पहली बार हम इसको काम करेंगे। कुछ योजना भी भेजा गया है, लेकिन यही पंचायती चुनाव के चलते वो काम नहीं हो पाया। पैसा अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। पैसा अगर रहता तो हम उसको जहां हम सोचे थे वो काम को हम करके दिखाएंगे जनता के सामने। दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, वो काम जो अभी भी कह रहा है कि हमको यहाँ एगो पीछे से दीजिए, हम बोले ठीक है भाई, इलेक्शन बीतने दीजिए, पैसा आ जाएगा, हम पहली बार आपको मौका देंगे कि आपका यहाँ काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो बाल किशुन जी हैं, इनका कहना है कि इससे पहले भी मुखिया थे और इनकी पत्नी भी मुखिया है और ये तीसरी बार फाइट करने के लिए आ रहे हैं। तो और जनता का भी मूड यही है कि इस बार हम लोग परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। कारण यह है कि जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा जो बेहतर काम किया गया है और हमारे कार्यकालों में भी बेहतर काम हुआ है, तो इस बार हम लोग परिवर्तन करने के मूड में नहीं है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, इन्हीं को मौका देंगे। तो हालांकि इस बार तो खुद इस फाइट कर रहे हैं बाल किशुन जी। तो इन्होंने कहा है कि अगर जनता मौका देती है हमें, तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, ताकि इस पंचायत का विकास जो है इस पंचायत तक ही सीमित न रह करके, प्रखंड तक ही सीमित न रह करके जिला राज्य तक इसका नाम हो, ताकि इस पंचायत का लोग युगों युगों तक याद करें कि इनके कार्यकाल में इतना कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।